हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि डेसिमल को कैसे हटाना है। तो बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी शो कराएंगे आपको और दिखाएंगे कि डेसिमल वन बाई वन कैसे हटाते हैं और उनको देखेंगे संख्या को कैसे हम डेसिमल हटा के उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हमारा टॉपिक का नाम होगा रिमूव ऑफ डेसिमल। ये हमारा टॉपिक का नाम है जो कि इस वीडियो में दिखाया जाएगा। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेंगे 0.3। तो हमें देखना है, सबसे पहले हमें इसको डेसिमल कैसे हटाना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो संख्या डेसिमल के बाद होती हैं उतने हम जीरो लिखते हैं। तो हम इस प्रकार से ये नॉर्मली हम डेसिमल को हटा लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 3/10। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि 0.70 है। इसमें हम देखेंगे डेसिमल कैसे हटाएं। तो इसमें जितने डेसिमल के बाद अंक ये दिए गए हैं उसको हम उतने ही जीरो से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें देखना है, ऊपर लिखेंगे 70, नीचे लिखेंगे 100, क्योंकि हमें 2 नंबर के बाद हटाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे 1.69। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम डेसिमल कैसे हटाएं। तो हमें एज इट इज़ जो भी संख्या है वो हमें सारी लिख देनी है डेसिमल को छोड़ के। उसके बाद हमें देखना है कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए हैं, तो उतने हमें जीरो लगा देना है एक करके। तो इसमें हमें तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ऐसे बहुत सारी संख्या दी गई हैं, जैसे कि हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 29.58। तो हम देखेंगे इसमें डेसिमल कैसे हटाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी संख्या जो भी संख्या लिखी गई है उसको हमें एज इट इज़ लिख देना है 2958। उसके बाद हमें देखना है कि कितने डेसिमल के बाद कितने अंक हैं उतने हमें जीरो लगा देना है। तो इसमें हम लिखेंगे 100। तो ये हमारा डेसिमल हट जाएगा। अब हम देखते हैं 5वें टाइप का। ये हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और हम देखेंगे कि इसमें से डेसिमल को कैसे हटाएं। जैसे कि हमें फ्रैक्शन में कोई भी संख्या दी गई है 3.67 और 0.345। तो हमें देखना है कि ये डेसिमल कैसे हटाया जाए। तो हमें देखना है कि ऊपर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिए गए हैं और नीचे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिए गए हैं। तो हमें इसको डेसिमल क्रॉस कर देना है नॉर्मली। इसमें हमें लिखना है 367/345। तो हमारा इसमें नॉर्मली डेसिमल हट जाएगा। अब हम देखेंगे 6वें नंबर का क्वेश्चन जो कि 36.6 दिया गया है। इसमें 4.46 दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें डेसिमल कैसे हटाना है। अगर हमें ऊपर और नीचे दोनों को संख्या को डेसिमल के बाद नंबर मैच होनी चाहिए। अगर नंबर मैच नहीं होते हैं तो उनके बाद हम जीरो लगा सकते हैं और उसको हम मैचिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम जीरो लगा लेंगे और इसमें जो भी संख्या है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। लिखने के बाद 4.46 पॉइंट को हटा देंगे तो 446 आंसर हो जाएगा। तो इसको डेसिमल को हमें ऐसे हटाना है नॉर्मली। अब हम देखते हैं जो बार दिए गए हैं, जो रिपीटेबल टर्म होते हैं, उनमें हम डेसिमल कैसे हटाएं। तो उनका भी हमने अच्छा खासा सॉल्यूशन निकाल रखा है और हम इसी वीडियो में देखेंगे कि उन डेसिमल को हम कैसे हटाएं। तो इसमें हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं 0.73 और इनके ऊपर बार। तो अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं को कैसे हटाया जाए, इन बार को कैसे हटाया जाए, इस डेसिमल को कैसे हटाया जाए इस क्वेश्चन में। और ये सबसे पहले हम समझेंगे कि बार का मतलब क्या है। बार का मतलब होता है कि जिन टर्म के ऊपर बार दिया गया हो वो रिपीट होने वाले हैं आगे। तो इनको हम देखेंगे कि 73 एज इट इज़ संख्या को उतार लेंगे और जितने अंकों के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम 9 लिख लेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार का देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन 8 नंबर है
3 4, इसके 3 4 के ऊपर बार है। तो हम सबसे पहले करेंगे, हमने जैसे कि बताया कि जो भी संख्या दी गई है उसको हम एज इट इज उतारेंगे 34, और हमें जितने अंकों, जितने डिजिट के ऊपर हमारे ऊपर बार दिया गया है उतने हमें 9 लिखना है। तो हमारे एज इट इज़ ये संख्या हो जाएगी। अब हमें देखना है कि एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 0.937, इसमें हमें देखना है 37 के ऊपर बार है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने जैसे कि बताया कि जो भी संख्या दी गई हो उसको एज इट इज़ उतारना है। उतारने के बाद 937 इसको एज इट इज़ उतारना है, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया गया है उनको हमें माइनस कर देना है। जैसे कि 9 के ऊपर हमारे ऊपर बार नहीं दिया गया है तो इसको 9 माइनस कर देना है। और हमने जैसे कि बताया कि जितने संख्याओं के ऊपर बार दिया गया है उतने तो 9 लिखना है, और जितनों के ऊपर नहीं दिया गया है उतने हमें 0 लिखने हैं। तो हम ये 9th क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे 0.234, इसमें हमें देखना है कि 4 के ऊपर बार दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि बताया कि जैसी संख्या दी गई है उसको एज इट इज उतारना है। एज इट इज उतारने का मतलब 2 3 4। अब हमें जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया गया है उनको हमें माइनस कर देना है 2 3। उनको माइनस करने के बाद अब हमने बताया है कि अपॉन में क्या लिखना है, इसमें लिखना है जितने अंकों के ऊपर बार दिया गया है उतने तो हमें 9 लिखने हैं, और जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं दिया गया है जैसे कि 2 3 है, इनके ऊपर बार नहीं दिया गया है तो इतने हमें 0 लिखने हैं। तो ये हमारा ऐसे करके आंसर हो जाएगा। इसको निकालने के बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है 11th क्वेश्चन, इसमें लिखा है 9.37। तो अब हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट के आगे कोई डिजिट दिया गया है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, और पॉइंट को कैसे हटाना है, डेसिमल को कैसे हटाना है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि जो भी संख्या जैसी भी दी गई है उसको एज इट इज़ उतारना है 937। इसको उतारने के बाद और हमने जैसे कि बोला है कि जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया गया है उनको हमें माइनस कर देना है। तो इसको हमें 93 माइनस कर देना है। 93 माइनस करने के बाद अब हमें डेसिमल के बाद के नंबर देखना है। जितने भी जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं उनको देखना है कि 7 के ऊपर बार है तो एक हमें 9 लिखना है, और 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसको हमें 0 कर देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो डेसिमल वाले नंबरों में से डेसिमल को हटा देंगे। और इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक और हम रिपीट कर देते हैं। 7.21 के ऊपर बार। तो हम इसमें देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि नॉर्मली हमने बता रखा है कि जो भी संख्या दे रखी हो उसको हमें एज इट इज उतारना है 721, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया गया है शुरू से लेके एंड तक वो हमें एज इट इज उतार देना है, जो कि हमारी 72 हो जाएगी। अब हमने देखा है कि जो कि डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उनमें हमें देखना है कि कितने के ऊपर बार लगा है और कितने के ऊपर बार नहीं लगा है। तो जितने के ऊपर बार लगा है उनको हमें 9 कर लेना है, और जितनों के ऊपर बार नहीं लगा है उनको हमें 0 कर लेना है। और हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। और हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं जो कि अगर आता है उसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन हम 13 में देते हैं। इसमें हमें 5.68, इसमें हमें 5 के ऊपर बार है। इसका हमें आंसर फाइंड करके देना है। इसका आंसर फाइंड करके देना है। अगर आपको आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में
टाइप कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।